हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आस्था फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं खाना और आज मैं बना रही हूँ करेले। तो ये मैंने प्याज और करेले फ्राई करके रख लिए थे, तो बस इसका मसाला भून के बना रही हूँ। ये कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाते हैं, सीटी लगाना रहती है बस, क्योंकि जल्दी गल जाएंगे। और यहाँ बना रही हूँ मैं ये अरबी के पत्ते, तो ये स्टीम हो रहे हैं और बस स्टीम करने के बाद इनको स्टीम कर लिया था, फिर कट करके इनको फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद बस मसाला भूनना रहता है और बस बन जाते हैं बहुत जल्दी, और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। और बस खाने में आज हमारे यही है अरबी के पत्ते और दाल चावल, आलू की सब्ज़ी और करेले। और बस मसाला भूनने के बाद मैंने इनको ये पका लिया है, बस थोड़ी देर पकाना रहता है। और ये दाल बन रही है और ये आलू बन रहे हैं आलिया के लिए। तो यहाँ बस दाल में तड़का लगा रही हूँ और ये चावल बन रहे हैं और बस आटा गूँथ के रख दिया है मैंने। तो अब मैं मांजूंगी बर्तन, उसके बाद करूँगी, थोड़ी सी डस्टिंग करनी है मुझे। तो बस ये देखिए रोटियां मेरी जो है आधी बन पाई हैं, क्योंकि इनाया जो है बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और अभी मेरे गोद में ही है वो। तो बस इसीलिए मैंने आधी रोटी पे ही बंद कर दी, फिर मैं इनके बाद में बना लूँगी। और यहाँ मैं खाना दिखा रही हूँ, तो ये जो लंच है बन चुका है और पापा को भी दे दिया है। तो बस यही है आज का हमारा खाना। और ये आलू की सब्ज़ी आलिया बहुत टाइम से मांग रही थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, लेकिन अब बना दी आज क्योंकि उसको अच्छी लगती है। और बस सारा काम हो गया है, धो दिया है मैंने पूरा घर और बर्तन वगैरह भी मांज के सेट कर दिए हैं, पूरी सफाई कर दी है। और आज डस्टिंग की है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया है, इसीलिए नाया रोने लगी, क्योंकि सोफ़ा कवर वगैरह भी सारे चेंज किए, बहुत टाइम से चेंज नहीं हुए थे। और बाहर मैं दिखाती हूँ, देखिए बारिश हो रही है। और पापा के भी रूम के चादर सोफ़ा कवर वगैरह सारे चेंज कराने के, तो बस अब कपड़े धोना है और पूरी सफाई हो गई है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें उतार ली हैं, चादर वगैरह बहुत सारे हो गए हैं। तो अब देखो धोऊंगी सारी, ये सफाई कर दी है, पूरी पे धूल धूल छा रही थी, बहुत टाइम से नहीं हुई ना डस्टिंग, इसलिए आज मैंने ये कर दिया है। और मैंने जो है ये देखिए मैं टाइम भी दिखा रही हूँ, 2:45 बज गए हैं। और अभी तो बच्चों को खाना खिलाना है, फिर मुझे नहाना है, बच्चों को भी नहलाना है, अभी मतलब बहुत सारा काम अभी भी है। तो मुझे आज पूरा दिन काम में ही जाएगा। तो बस यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना ले जा रही हूँ, उनको पहले खाना खिला दूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 बज रहे हैं रात के। और इनाया आज रात में जो है लेट उठी थी सोकर, रात में उठी थी, शाम को सोई थी और उठी थी 8:15 बजे सोकर। तो अब तो वो सोएंगी ही नहीं और मैं आप लोगों से डायरेक्ट अब रात में मिल रही हूँ, क्योंकि दिन में बहुत सारा काम था, क्योंकि आपको दिखाया था मैंने डस्टिंग वगैरह की थी। और फिर बस बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद मैंने नहाया, खाना खाया, मतलब इस तरीके से मुझे 3-4 बज गए थे। और वीडियो का काम भी रहता है साथ ही में। और फिर उसके बाद कपड़े धोए थे, क्योंकि इतने सारे बेड शीट वगैरह सोफ़ा सेट वगैरह सारे चेंज कर दिए थे ना, तो इसलिए तो मैंने कपड़े अभी 10 बजे तक धोए हैं, मतलब हाथों से थोड़े धोए, मशीन में डाल दिए फिर। तो इसलिए बहुत सारा काम हो गया, तो इसलिए मैं मिल भी नहीं पाई। और बातों में टाइम निकल जाता है, कुछ बचता है तो बैठ गए, बातें करने लगे। और कहीं गुलफ्सा से फ़ोन आया, तो मतलब इस तरीके से मेरा आज का दिन चला गया। और मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है, सिर्फ सुबह जितनी कर पाई थी, बस थोड़ी सी शूट कर पाया था, वही कर पाया है। तो बस अभी मैं बैठी थी और मैं सोच रही थी, क्या सोच रही थी बता रही हूँ, कि ये देखो इनाया का उधर चालू हो गया है। तो बीच बीच में मुझे इस तरीके से अपना ब्लॉग जो है बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैं कुछ बात करने जाती हूँ और बच्चे कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने डाल दिए अपने खिलौने, और लग रहा है कि ये रात के 2 बज रहे हैं। जब से इनाया का जो रूटीन हुआ है ना रात में जागने का, तो वो ऐसा ही हुआ है कि हम लोगों को लेट नाइट जो है जगना रहता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि वो जल्दी सो जाती है, जैसे कि कल शायद कल 2 बजे सो गई थी, कल 2 बजे सो गई थी, है ना। ये देखिए ये भी आ गए हैं, बहुत टाइम से ये भी ब्लॉग में नहीं आए हैं।
आज रात में अभी मैंने इनको पकड़ लिया है, तो बहुत कम आते हैं ब्लॉग में। क्या करें, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बिजी हो जाता है इंसान। बस यही तो है, जैसे आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाया, पूरा दिन मेरा ऐसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दिन खत्म हो गया। और जब कोई मतलब ऐसा काम नहीं कर पाओ ना तो दिन चला जाता है, तो थोड़ा बेकार लगता है। मैं सोचती हूँ कि आज का दिन मेरा बेस्ट ऐसे ही निकल गया, और अगर कुछ कर लेती ना दिन में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ज़्यादा काम होता है इनको। हाँ, और मैं भी बहुत बिजी हो जाता हूँ, तो मैं भी नहीं आ पाता ब्लॉग में। ये तो फिलहाल शूट करती हैं खुद ही, और खुद ही आना सबको संभालती हैं, अकेले मैनेज करती हैं, आपको पता है इतनी मेहनत करती हैं। चलो पर ये मैं जो सोचती हूँ कि चलो काम तो हो गया ना, घर का काम तो हुआ, कुछ नहीं तो नहीं, एक लेडीज़ को पूरा संभालना पड़ता है, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। एक ब्लॉग जब बनता है पूरा अगर हकीकत में अगर दिखाया जाए ना कि किस तरीके से ब्लॉगिंग शूट करती हूँ, तो बहुत अलग ब्लॉग जाएगा। मतलब बीच बीच में बच्चों के साथ यहाँ बहुत परेशान कर लेते हैं बच्चे तो। नहीं, अब आज नहीं रोटी बना रही थी, तो इंसान 4-5 बजे सो रहा है, 4 बजे सोती हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। उसके बावजूद भी यानी इंसान ब्लॉग दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद भी यानी सब काम हो रहा है, सब काम कर रहे हैं, इतना है। आज क्या हुआ कि रोटी बना रही थी ना, उस टाइम पे ना इतनी तेज रोई थी ना, तो मैंने बोला भी था कि आधी रोटी छोड़कर मैं जा रही हूँ, आधी रोटी बंद करने वाले। मतलब बच्चों के साथ कभी कभी सोचती है, बच्चों के साथ मतलब कैसे काम छोड़ना पड़ता है। मतलब एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे हैं, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, अभी वो भी छोटी ही है, छोटी भी अभी थोड़ा जीसान है तो वो थोड़ा बहुत वो बेचारा ढक लेता उस बच्चों को। वो चला जाएगा, अब वो चले जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ज़्यादा बहुत परेशानी आने लगी। और थोड़ी, क्योंकि अभी क्या है, उसकी आदत भी हो गई है अब लोगों को कि उससे बोल देते कि ये रख ले, इसको ले जा, या कोई सूट वगैरह करना होता है तो उससे बोल देते, लेकिन उसको भी जाना है अपने घर। तो मैं क्या बात कर रही थी, चलो ये छोड़ते हैं। कल है बलून का बर्थडे, 17 तारीख है, और आप लोगों को पता है ना, पता है ना सबको। अब मैं ये सोच रही थी मैं क्या पहनूं। पिछले साल भी याद होगा, अपन ने साथ में बोला था कि हम क्या गिफ्ट लेने जा रहे हैं ब्लॉग में, हाँ है ना, बलून के बर्थडे का क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं। हाँ, तो साथ में तो जाते हैं। हाँ साथ में, यानी पिछले साल का भी पिछले साल का सेम तो सेम ही चलिए, दोनों साथ में। तो कुछ भी चीज़ होती है तो हम साथ में ही, मतलब। और फिर मार्केट में अकेली तो जाऊंगी नहीं, इनके साथ ही जाती हूँ। और पर नहीं, वो ऐसा लग रहा है वही टाइम याद आ। नहीं तो ये तो अलग रहेगा। पिछले साल तो ड्रेस मेरी नई आ गई थी बुलबुल के बर्थडे के टाइम पे, याद है गुलाब साहब को कपड़े लेने गई थी ना, जब दिला दी तुमने ड्रेस मेरी ब्लू वाली फ्रॉक, ब्लू वाली। देखो मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ तो नहीं तो मेरे पे रखी है, मैं नहीं ले रही इसलिए नहीं ले रही, मैं मुझ पर रखी है। मैं उन्हीं में से सोच रही हूँ मैं कुछ गाउन देखूँ, क्योंकि बर्थडे पार्टी वगैरह में गाउन वगैरह ही अच्छी लगती है। मैं तो कब से सोचता हूँ कि यानी जी लें कपड़े और मैं दिलवाऊँ, मुझे बहुत खुशी होती है। इतने सारे मीशो से दिलवा सकती है, अभी शॉपिंग तो कर ली ऑनलाइन। अब वो तो देखो तुम्हारी चॉइस की, तुम पसंद करती हो, अब तुम ऑर्डर करती हो। अब मेरा भी दिल होता है कि मैं यानी अपने पसंद से भी दिलवाऊँ, है ना। ऐसा मौका कभी कभी आता है। नहीं तो मेरा जो रखा है ना, मैं उसको ही खोल कर देती हूँ अपने खजाने को, कुछ निकल आएगा। अब कल जाएंगे हम, देखते हैं कितने बजे जाते हैं, फिर कल हम गिफ्ट लेकर आएंगे। तो आप लोगों ने जो बोला है ना, उसी में से हम लेकर आएंगे कुछ भी। तो देखते हैं क्या मिल जाता है, क्योंकि हमने 3-4 चीज़ें सोची हैं, उनमें से हमें जो बेस्ट लगेगा ना वो हम लेकर आएंगे। आप लोगों ने बताया, उसी में से हमने 3-4 चीज़ें सोची हैं, और जब आप देखेंगे तो जिन जिन ने बोला वो तो वो समझ जाएंगे कि ये हमने बोला था। गिफ्ट देना भी बहुत, वो भी सोच समझ के बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि किसी को पसंद आया कि नहीं आया, वही वाली बात होती है। हाँ, देखो बेमन से नहीं देते, दिल से देते, दिल से देने वाली चीज़ तो इसको अच्छी होती है। बहुत बड़ा काम ही है एक प्रकार से। हाँ, लेकिन इन लोगों ने कोई चीज़ होती है नायाब चीज़ें, वो चीज़ ढूंढना अपन को, मुझे इसलिए टाइम लगता है बहुत। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या पहनेंगे। मुझे तो मौका नहीं मिला, तुम्हारा मुझे मौका नहीं मिला शादी से पहले गिफ्ट देने का।
देखा, इनको देखा ही नहीं था मैंने ये तो बाद में होता ना मिला ना तो देखा प्लीज ना। अच्छा चलो यूट्यूब वगैरह मैं घर देखी। चली जाती हूँ तो आप गिफ्ट भेज देना मुझे। अरे जो पहले वाली फीलिंग होती है ना, अलग ही होती है अच्छा। शादी से पहले वाली। देखो अब वो शायद नसीब में नहीं था। हाँ फिर किसी के नसीब में कुछ होता है, किसी के नसीब में कुछ होता है, सबकी लाइफ अलग अलग होती है, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है। आज के ज़माने को देखी जाए तो आज के ज़माने के हिसाब से हमारी लाइफ, बल्कि वो एक्चुअली मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा ने मामू आपको देखने गई थी क्या, मतलब वो कुछ बात कर रही थी तो बोल रही थी आज कि बता दो 100 में से 90% लोग इंसान देख नहीं जाता। हाँ यार फोटो तो देख ली तुमने लाया थोड़ी सी वीडियो तो डाउनलोड कर पाएंगे, पूरी का करी है। तो वो अब जो फोटो मैंने अभी के है ना उनमें से थोड़े से छाट लिए और थोड़ी सी मैंने वीडियो उसमें से कर ली है, थोड़े वो तो और पार्टी वगैरह शादी वगैरह के होंगे ना तो वो देख लेंगे, बस उनमें से निकाल देना बस। तो जल्दी करना ज़्यादा से पड़ेगा, ज़्यादा बस क्योंकि फिर वो कितने टाइम लगेगा ना, उनको बनने में टाइम लगेगा, तो अपने पास टाइम नहीं है इतना, 3 है ना। दिन 4 हाँ, दिन में बहुत बस कुछ मैनेज करना है बस ये फोटो को हो इस जाए, बर्थडे को यादगार बनाना है ना की। बस फोटो को हो जाए बस और कुछ नहीं। वैसे तो हर बर्थडे यादगार बनाएंगे, लेकिन यार अब अच्छा लगता ना अपन को कि और अच्छा करें, बेस्ट करने की सोचते हैं लेकिन अब बस पहली बार से और अच्छा करें। जो हो जाता है वो ठीक है, बेस्ट करने के लिए देखो सब लोग ही सोचते हैं अपने इंसान को। किसके लिए करता है, बच्चों के लिए तो करता है बस। कुछ अब भी तो- चीज़ है तो वो बेस्ट करने की ही सोचते हैं, लेकिन अब ये जितना हमने सोचा है उतना हो जाए बस, ये है लास्ट तक। क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत कुछ सोच के रखा है कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन अब जब देखा जाएगा क्या क्या हो पाता है। और कोशिश तो करेंगे पूरी करने की। और हम लोग ही चलिए बात है, और अभी पूरे 2 बज गए हैं, और चलिए मैं खोल लेती हूँ अपना खजाना और देखती हूँ कौन सी ड्रेस पहनती हूँ मैं। इन लोगों का ठीक है, जेंट्स लोगों का उनका खजाना ऊपर रखा है। नहीं, जेंट्स लोगों का सही है। जेंट्स लोग सिर्फ एक जींस डाली, एक टी शर्ट डाली, कोई सी भी बस हो गए टन तैयार। तो ये तो हम उसमें यानी फायदे में कहते हैं। हाँ, फायदे में भाई साहब तैयार भी आने जाते ज़्यादा हैं। हमें झंझट करनी नहीं पड़ती और किसी। नहीं, कपड़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की नहीं पड़ती, क्योंकि देखो जींस ज़्यादातर एक से लगते हैं, कोई सा भी जींस हो, और टी शर्ट जेंट्स लोग ज़्यादातर एक से पहनते हैं, ब्लू ब्लैक, तो वो एक जैसे सवरना इनको है कपड़े तो वो कपड़े तरह तरह के लेडीज़ों की रहती है लेडीज़ों बस। का तो बहुत ज़्यादा रहता ही है। कि कौन से कपड़े, चाहे इतने कपड़े भरे हो फिर भी ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पहनेंगे, हम पे कुछ है ही नहीं है, हम पे कुछ है नहीं है। तो मुझे कल से यही टेंशन लगी है कि मैं कल क्या मैं इनसे पहनूंगी। कुछ जी कहता हूँ कि यार कोई प्रोग्राम हुआ करे उससे पहले तुम ले आया करो कुछ ना कुछ, तो थोड़ा अब सा हर बार लेना अच्छा भी नहीं लगता है। तुम तो ये चाहते हो हर महीने में लेती रहे करो। अरे महीने की बात नहीं है, कुछ बड़ा प्रोग्राम होता, हो तो हाँ, बस बच्चों की शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपनी शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। ऑनलाइन के लिए सोचती रहती ये ले लूँगी वो ले लूँगी, और मैं अपने लिए मतलब अब जी होता मैंने है ना, ऑनलाइन कर ली बच्चे हो जाते हैं हाँ। तो उसके बाद यानी ऐसा लगता है कि बस बच्चों के लिए करो। अब मैंने मीशो जितना से हो की सके। है, लेकिन मैंने वैसे की है डेली वेयर वाली, मैंने शॉपिंग की है अपने लिए, क्योंकि मेरे डेली वेयर के कपड़े खत्म हो रहे थे जब ली है मैंने वो भी। लेकिन मैंने पार्टी वेयर कपड़े तो करने लिए, लेकिन अब मैं देखती हूँ, चलो निकालते, कुछ तो निकल आएगा पार्टी में तो चल जाएगा, निकालते। हाँ इनके भी निकाल के रखूँगी, अभी रख लूँगी, क्योंकि मैं कल का काम ख़त्म कर रही हूँ, नहीं तो फिर कल कपड़े फैला के नहीं रखना है मुझे, क्योंकि कपड़े ढूंढते हैं ना तो पूरे फैल जाते हैं। तो इसलिए मैं अब जगी रही हूँ, क्योंकि इनाया मैडम तो हमारी शायद आज 5 बजे से रहेंगी। आज वो लग नहीं रहा था यानी, देखो ऐसा लग नहीं रहा 5 बजे तक आज तो इसको जाएगी। बनाना भी बहुत बड़ी बात है ना, है इसको बना के देगी अब बिल्डिंग। वो उसने पूरे कलर सिखा दिए, उसके सुबह दिया था मैंने ये निकाल के, और उसने पूरे कलर निकाले, स्टिकर पूरे निकाले। स्टिकर बहुत निकालती है जी, बहुत स्टिकर शौक है निकालने उसको बहुत ज्यादा। स्टिकर निकालने का। चाहे वो कपड़े पे चिपका हो चाहे किसी पे। पन्नी भी अगर होगी ना तो इसे कटर कटर करके ऐसे कर करके निकाल लेगी, उसको निकलेगी नहीं तो भी निकाल लेगी उसको। चलो मेरे तुम हेल्प करो, उसको खोल के उसमें से कपड़े निकालो। देखो लंबे इंसानों का ये फायदा रहता है अगर लड़कियां करती है ना तो लंबे लड़कों से शादी करें तो उनसे ये फायदा रहे कि अगर उनकी अलमीरा ऊंची है ना
तो बड़े आराम से चीज़ें निकल आती हैं, तो मैं इनसे यही फायदा कर लेती हूँ। 6 फुट होना चाहिए इनका। होना चाहिए, जेंट्स लोग तो लंबे होने चाहिए। घायल कर दिया, ज़्यादा तारीफ कर दी। चलो अब एक बात और, क्या? अच्छे से ब्लॉग आने वाले हैं इंशाल्लाह, आपको बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। एंटरटेनमेंट आप इंतजार करना, आगे साथ में आपको बने बहुत रहना। अच्छा नहीं, आगे कंटेंट मिलेगा। आगे साथ में बने रहना। इनाया के बर्थडे से पहले और बाद में बहुत- बढ़िया बढ़िया ब्लॉग, बहुत अच्छे। बहुत कुछ प्लानिंग है हमारी, बहुत कुछ सोच के रखा है। आगे आपको पता चल जाएगी क्या क्या प्लानिंग की है। तो चलिए, मैंने बहुत बार बोल दिया चलिए चलिए चलिए, तो चलिए अब। चलो चलो, ये मेरी पूरी थैलियाँ निकालो। हाँ, मुझे साड़ी की है, पर निकाल ही दो तो सब, तभी तो एक सी लगेंगी। देखो इसमें क्या है, इसमें एक चीज देखी तुमने? जी है शादी की। इसको कैसे भूल सकते हैं? ये मेरे निकाह का सूट था, ये वाला रेड कलर। तो इसका जो सूट है ना, वो तो मैंने पहन लिया था, लेकिन इसका दुपट्टा जो है बहुत हैवी है, पूरा बाहरी था। तो ये सिर्फ मैंने 1-2 बार ओढ़ा है, जब मुझे देखने मुँह झाना करने आती थी तब मैं ओढ़ लेती थी इसको, और मतलब शादी के शुरू पे ही ओढ़ा है मैंने। अब ये कैसा लगेगा, मैंने बहुत टाइम से ओढ़ा नहीं है। तो ये लीजिए, हमने ऐसे करके, पता नहीं जब शादी हुई थी ना, मैं इतना करके बैठी रही थी, इतना करके पूरा एक दिन बैठी थी मैं, एक दिन ऐसे करके, मतलब जो हमारा नीचे वाला तखत है ना, नीचे तखत पीछे, उस पर ही बैठी थी मैं। तो है ना, मतलब पूरा एक दिन, जैसे मैं शादी होकर आई थी, रात में 3 बजे हमारी विदा हुई थी हैं, और फिर दूसरे दिन जो है मैं ये वाला सूट मैंने पहना था, क्योंकि उस दिन तो लहंगा पहनी थी, दूसरे दिन मैंने ये वाला सूट पहना था। मतलब निकाह इसमें नहीं हुआ, निकाह लहंगे में हुआ था, और लेकिन ये निकाह का ही सूट है, माना तो जाएगा, भले ही निकाह नहीं हुआ इसमें। तो फिर दूसरे दिन मैंने इसको पहना था, और मैं पूरे दिन जो है बस तखत के एक कोने पर बैठी हुई थी, और इस तरीके इतना डला रहा था ये, ऐसे करके। सही में मैं सोचता था कि लेडीज कैसे बैठ जाती हैं ऐसे करके, हाँ, यानी इतना इतनी करके। देर तक, बहुत देर तक, यानी ये नीचे सर झुकाकर, यानी हाँ दुपट्टा डला है बहुत। नहीं तो मुझे हाँ। शर्म आ रही थी बहुत तेज वाली, तो लेडीज को क्या क्या यानी कितना करना पड़ता है। नहीं तो मैं ये सोचता था ये बातें मन में, देखो, इससे थोड़ा यानी थोड़ा अजीब सा लगता है ना, यानी एक जगह बैठे रहो और ऐसे दुपट्टा नीचे करके। नहीं तो इससे एक फायदा भी है ना, जैसे कि मुझे बहुत झिझक लग रही थी, सबसे शर्म भी लग रही थी। हाँ। तो इससे मैं ढकी हुई थी ऐसे करके, ना किसी को देख रही थी। हाँ, इसमें से दिख सब रहा था मुझे, पर मुझे कोई देख नहीं पा रहा था। लेडीज को क्या क्या करना पड़ता है, इसमें से कितना- दिखाई सब दे रहा है, मैं सबको देख रही थी कौन क्या कर रहा है, सबकी आवाज इससे यानी पुरानी याद ताजा हो गई। हाँ। यही होता है, जब खजाना खोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ निकल के ऐसा आता है कि वो हमारी पुरानी चीजें कुरेद देता है। तो फिर से निकाह कर लेते हैं दोबारा से। हट। एक बार होता है जिंदगी में निकाह। अब जी तुमने ऐसा दोबारा से बोल लिया तो अब मैं क्या करूँगा? कपड़े हैं वो तो उड़ जाते हैं, दोबारा क्या हो गया। निकाह कोई खेल थोड़ी ना है, बच्चों का खेल थोड़ी ना है। तो यहाँ पे ये मैंने 2 ड्रेस निकाली हैं, जो है बाजी के लिए, ये ब्लू वाली और एक ये रेड वाली। तो आप लोग पूछोगे कि बाजी के लिए क्यों निकाली, इसलिए निकाली क्योंकि बाजी जो है पार्टी वेयर कपड़े नहीं लेकर आई हैं, और वो इस मतलब से नहीं आई थी कि मैं बर्थडे तक रुकूंगी, लेकिन हम लोगों की वजह से वो रुक गए हैं, तो अब उनको पार्टी वेयर कपड़े तो चाहिए, वो सिंपल सोवर लाई थी, तो इसलिए मेरे कपड़े जो है ना उनको फिट आते हैं, सही आ जाते हैं उनको। और हम लोग शुरू से ही जो है कपड़े पहन लेते हैं, बाजी मेरे कपड़े शुरू से पहन लेती हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली एक गाउन निकाल दी, एक ही निकाल दी, एक बुलबुल के पे पहन लेंगी और एक इनाया के। अब वो अपने आप डिसाइड कर लेंगी कौन सी पहनेंगी बुलबुल के पे और कौन सी इनाया के पे। इसलिए मैंने ये 2 ड्रेस निकाल दी, ये इसका दुपट्टा है और ये इसका, ये चुन्नी आप लोग सूट मेरे देख ही चुके हैं पहले ब्लॉग में। और मैंने करी है ये 2 ड्रेस हैं सेलेक्ट, जो कि मेरी नई की नई रखी हुई हैं, आप लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखे हैं जब ये मैंने खरीदी थी। ये मैंने कब खरीदी थी? मुझे तो याद नहीं है।
7-8 महीने हो गए, मतलब दिसंबर से नवंबर अक्टूबर में करी थी शॉपिंग करने, जब ली थी ये वाली ड्रेस है। तो ये ड्रेस है और ये फ्रॉक है, मैंने दोनों एक साथ ही ली थी, आपको याद भी होगा मेरे पहले की ब्लॉग में। तो ये दोनों मैंने निकाल ली क्योंकि ये पहनी भी नहीं है मैंने, और मुझे ज़्यादातर ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं जो मैंने पहने ना हो पार्टी वगैरह में किसी में। तो ये दोनों मुझे मिल गए हैं, इनका मुझे याद ही नहीं था। मैं इनको लगा कर दिखाती हूँ और आप लोग बताना कि मैं इन दोनों में से कौन सी ड्रेस कल पहनूँ, क्योंकि ये ब्लॉग आप लोगों के पास तो आ जाएगा बर्थडे से पहले। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इनमें से कौन सी ड्रेस पहनूँ। ये वाली पहनूँ, ग्रीन अच्छी लगेगी, ये इसका पूरा घेर है, घेर तो दोनों में ही अच्छा है, इसमें ज़्यादा है उस वाली से। और इसका दिखाती हूँ और एक ये है, ये इसको पहनूँ, इसमें ज़्यादा घेर नहीं है लेकिन अच्छी है। इसकी चुन्नी अच्छी है, उसमें चुन्नी दूसरे कलर की है तो उसके लिए मुझे चुन्नी लाना पड़ेगी कल, अगर वो वाली पहनती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इन दोनों में से कौन सी पहनूँ करूँ, क्योंकि हम लेडीज़ लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं हर चीज़ में। तो बस ये कपड़े मेरे निकल गए हैं, अब इनको रख देती हूँ। जो मैंने अपना ताम झाम निकाला है ना इतना सारा, इसको अब मैं लगाना पड़ेगा। फिर मैं बच्चों के कपड़े देखती हूँ कि उनके लिए क्या। अभी टाइम कितना हो गया? 2:30 बज गया रात का। ओह माय गॉड, हाय। देखो मैं बताता हूँ आपको, 2:30 बज गया है। और हमारे बच्चे भी ऐसा लग रहा है जैसे रात तो अब ऐसा लगने लगी जैसे दिन लगती है रात तो अब। जो भी काम कर लो रात में, हाँ। काम कर लो, हाँ, क्योंकि बच्चों की वजह से बच्चे नहीं सोने तो लपट कैसे सोते। दिन भर तुम पूरा काम करते, दिन भर ऐसे घर के काम। हाँ, रात में जगना कितनी बड़ी बात होती है। अभी मुझे ना इसकी ये कटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि दुकान वाले भैया ने बोला था कि मैं कटिंग कर दूंगा, उन्होंने करे नहीं थी क्योंकि ये इतना प्लेन है ना तो अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इसको भी कट कर दूंगी। अभी बैठ कर फ्री हो जाऊंगी तो, नहीं तो कल करूँगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। चुन्नी तो खैर बहुत चौड़ी अच्छी खासी इसकी रहती है। तो ये बाजी की भी मैं घड़ी करके रख देती हूँ, उनको दे दूंगी सुबह। देखो एक कुर्ता मेरा ये मिला है, ये देख सकते हैं मेरा है। कितनी पतली थी मैं, इतना छोटा सा कुर्ता बनता था मेरे पहले। कितना चेंज आया था ना शादी के बाद। अरे तो 2 बच्चे हो गए हैं, फैमिली हो गई है, अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। इतनी सी थी, इतना सा है, इतना छोटा छोटा कुर्ता लग ही नहीं रहा मेरा ये ना शादी का ही है। शादी में जो कपड़े दिए जाते हैं ना इधर से ससुराल साइड से, तो वही सूट है। तो बस अभी टाइम हो गया है 3 बज गए हैं और हम लोगों के कपड़े तो डिसाइड हो गए हैं। और बच्चों के मैंने जो है पहना कर देखे इनको, क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि आलिया की ड्रेस भी जो है पिंक है, सेम टू सेम ऐसी ही। तो हमने इन दोनों की ड्रेसें जो है डिसाइड करके रख ली, क्योंकि बेटू पे भी 2 ड्रेस रखी थी नई और इनाया की तो लेकर आए थे। तो उनमें से हमने एक ड्रेस जो है डिसाइड कर ली है कि इनाया को हम क्या पहनाएंगे और आलिया की भी। और कल एक उनमें से एक ड्रेस आलिया कल पहन लेगी। अब जो है एक ड्रेस मैं वापस कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है अच्छे से मैच नहीं खा रही है। और मुझे उन ड्रेसों के आगे ये ड्रेस जो है थोड़ी फीकी लग रही है। तो इसलिए वैसे भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप जो है पागल हो क्या कि एक जैसी ड्रेस जो है लेकर आ गई हो और सेम टू सेम कलर चेंज कर देती हैं आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाँ मैंने करी थी गलती, लेकिन मैंने कुछ सोच कर ही करी थी, लेकिन ठीक है अब मैं उसको सुधार दूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक ड्रेस टांग दी है निकाल कर और मैंने सारी चूज़ कर ली है, मतलब हम दोनों ने मिलके और बच्चों ने मिलके। आलिया ने बोल दिया मैं ये पहनूंगी और इन लोगों ने भी। तो बस सब कुछ डिसाइड हो गया और ये वाली ड्रेस मैं कल जाऊंगी मार्केट तो इसको चेंज कर दूंगी, इसके बदले और कुछ लाऊंगी, क्योंकि पैसे तो वो दे आजकल ये पॉलिसी देती है, कोई भी शोरूम वाले हों पैसे नहीं देते हैं वापस। तो इसके बदले में और कुछ ले आऊँगी, क्योंकि देखो पैसे गए हैं, 2 बेस्ट सीट नहीं लेनी चाहिए। सही बात है, आप लोग सही के लिए ही बोलते हो। तो ये मैंने निकाल कर टांग दी, जब चाहूँगी ना तो ले जाऊँगी।
तो अब मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ ये सो जाएं तो, और मैं इस ब्लॉग को एंड भी कर देती हूँ। तो इन्होंने भी खेल रही हैं आले के साथ, और लग तो नहीं रही है कि सोएंगी कि नहीं सोएंगी। देखते हैं, लाइट वाइट बंद करते हैं, सो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम जगते रहेंगे, ये लोग सो जाएंगे। और वैसे भी इनाया क्या रहता है, जैसे ही लाइट बंद करते हैं ना तो और ज़्यादा खेलती है। अभी कम खेल रही है, फिर और ज़्यादा खेलेगी, लाइट बंद कर देगी ना जैसे ही। आले तो बोलेगी मम्मी सोना है, तो वो तो सो जाएगी, खेल लेटेगी, जैसे ही सो जाएगी उसको तो नींद आ जाएगी। लेकिन बस हमारी ये छोटी वाली परेशान करती है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर दें। और मेरे यहाँ पर एक फुंसी उठाई है, ये देख रही होगी, और बहुत दर्द कर रही है। और ऐसा होता है अक्सर, सबके साथ होता है ना, कि अगर कुछ है प्रोग्राम वगैरह तो चेहरे पे फुंसी वगैरह ज़रूर आएगी। और वैसे मेरे फुंसियाँ नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे यहाँ या यहाँ फुंसी उठाती है। तो कुछ दिन पहले मुझे यहाँ हुई थी, अब मुझे यहाँ हुई है, बस छोटी सी हुई है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा कर रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं रात के 3 बजे। और आजकल मेरे ब्लॉग जो है रात में ही एंड हो रहे हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।